can accurately make? कौन सा ऑप्शन? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। यस, आपको कन्वर्शन आनी चाहिए कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और क्या है 0. ये 1 मिलीमीटर और 0 कहां है, कौन सा है, कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से? करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी 1 मिलीमीटर। सी करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रॉड? कौन सा करेक्ट है? सर सी ऑप्शन 1 मिलीमीटर। क्या मतलब? 1 मिलीमीटर, बी ऑप्शन। तो ये वाला क्या ए करेक्ट नहीं है? ए भी तो करेक्ट है। 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर एक ही चीज होती है। 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर तो एक ही चीज होती है। ठीक है, दो करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट है। द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रॉड इज 1 मिलीमीटर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस रॉड? ये हमने कर लिया। ठीक है, हाँ, द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रॉड इज 1 मिलीमीटर। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? हाँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज 1 मिलीमीटर। एग्जैक्टली, बी इज करेक्ट। आगे जरा देखें, इफ ए मीटर रॉड हैज ए लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, यहां थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरर इन्वॉल्व्ड इन मेजरिंग ए लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर? मेरा लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, मेरे वाले में गलती कितनी होगी? अगर मैं 25 सेंटीमीटर नापूंगा तो इसमें गलती की गुंजाइश कितनी है? शाबाश। करेक्ट आंसर है क्या? करेक्ट, हाँ, इसमें एरर कितनी होगी? शाबाश, कौन सा करेक्ट आंसर है? ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि इसमें गलती कितनी हो सकती है? 1 मिलीमीटर पे। इस पे डिटेल बात करेंगे। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच का, स्टैंडर्ड स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है? जरा इस पे सोचे। इन सारे सवालों को आप लोगों ने करना है खुद ब खुद। कुछ गलत होंगे, कुछ ठीक होंगे, इस पे प्रैक्टिस होगी और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उस पे भी प्रैक्टिस होगी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने वो पढ़ लिया है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। नेक्स्ट देखें, जो नेक्स्ट एसएलओ है हमारा पीपीटी को। हाँ, अच्छा, मैंने यहां एसएलओ में एक और चीज, दूसरा एसएलओ जो डाला है वो है डिफरेंशिएट। हमने फर्क करना है बिटवीन टू टर्म्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? आप लोगों को इन दोनों में फर्क क्या नजर आता है? प्रिसाइज और एक्यूरेट। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी रेफर टू how close a measurement is to the true value, to the standard value. जिस तरह ये आप यहां पे निशाना लगाना चाह रहे हैं, ये दरमियान में निशाना लगाना चाह रहे हैं, यहां पे दरमियान में निशाना लगाना चाह रहे हैं, और आपने एक मेजरमेंट, एक हिट किया और हिट यहां पे लगा, दूसरा हिट यहां पे लगा, तीसरा यहां पे लगा, चौथा यहां पे लगा, तो क्या आप एक्यूरेट ज्यादा हैं या एक इधर लगा, दूसरा इधर लगा, तीसरा इधर लगा, चौथा इधर लगा? कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? ए ज्यादा एक्यूरेट है कि बी ज्यादा एक्यूरेट है? शाबाश। और बी में कौन सा एरर है? आपको समझ आ रही है कि बी में कौन सा एरर है? हमने जो पढ़ा था, बी में कौन सा एरर है?
बी में रैंडम एरर है सर। एग्जैक्टली बी में रैंडम एरर है, और इस रैंडम की वजह से हो सकता है एक निशाना यहां पे दरमियान में भी लग जाए, पांचवा करूंगा यहां लग जाएगा, हो सकता है छठा यहां लग जाए। तो मेरे जब इसका मैं करता हूं तो मैं ज्यादा एक्यूरेट हूं बनिस्बत इसके। लेकिन प्रिसीजन किसे कहते हैं? प्रिसीजन डिनोट्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी को, कि मुस्तकिल एक जगह पे आपकी रीडिंग आ रही हो। अब मुझे बताओ मुस्तकिल मिजाज ये वाला बंदा है कि ये वाला ज्यादा मुस्तकिल मिजाज है? कौन सा? ए वाला के बी वाला? ए वाला ज्यादा मुस्तकिल मिजाज है। इसका निशाना ये प्रिसाइज है, प्रिसाइज। आपके पास दो बंदे हैं, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, एक की वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, दूसरे की वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप किसको सपोज करें इसकी ट्रू वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर है, इसकी ट्रू वैल्यू 15.3 सेंटीमीटर है। एक बंदा नापता है, कभी 15 सेंटीमीटर कहता है, कभी 16 सेंटीमीटर कहता है, कभी फिर 15 कहता है, इससे छोटा उसके पास हिस्सा नहीं है, 15 और 16 में लगा हुआ है। ये बंदा इस रियल वैल्यू के ज्यादा नजदीक है के इसकी निस्बत से दूसरा बंदा कहता है मुझे तो लग रहा है ये 15.9 है, फिर कहता है 15.8 है, फिर कहता है ये 16.0 है, ये कहता है 15.9 है। मुझे बताओ इस बंदे में और इस बंदे में एक्यूरेट कौन है और प्रिसाइज कौन है? शाबाश। 1 के 2। हाँ, इसकी मुताबिकत 2 की मुताबिकत ए के साथ है कि बी के साथ है? 2 की मुताबिकत ए के साथ है कि बी के साथ है? हाँ, शाबाश। 1 की मुताबिकत बी के साथ है कि ए के साथ है? 1 ए के साथ। 1 का ए के साथ आप कह रहे हैं, शाबाश। ये इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 1 की मुताबिकत बी के साथ है, मैं इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह कल दोबारा क्लियर करूंगा। और 2 का ए के साथ है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो मेन फर्क है, सिर्फ ये दिमाग में बिठा दे, ये टॉपिक दोबारा भी पढ़ेंगे। ये वाला बंदा प्रिसाइज है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब है मुस्तकिल मिजाज है, उसका निशाना एक ही जगह पे लग रहा है बार बार। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, निशाना यहां निशाने पे लगने के चांसेस कम है। ये वाला बंदा ये क्या है, इसके निशाना लगने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन ये इसकी अपनी रीडिंग एक दूसरे के करीब नहीं है। ये वाला बंदा ना तो प्रिसाइज है क्योंकि अपने भी निशान एक दूसरे के नजदीक है, और ना एक्यूरेट है। ये वाला बंदा क्या है, आप देखें निशाने पे भी लग रहा है और आपस में भी नजदीक नजदीक है, आपस में भी नजदीक नजदीक है और निशाने पे भी लग रहा है। तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। इस पे अपनी बातें सोचें, इंशाल्लाह कल फर्दर डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक चीज नहीं है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन आपको ये शो करती है कि आप जो रीडिंग ले रहे हैं, आपकी रीडिंग आपस में कितनी नजदीक है, आपस में कितनी नजदीक है। आप क्या, आपकी रीडिंग आपस में कितनी नजदीक है, ये प्रिसीजन शो करता है। और एक्यूरेसी क्या शो करता है? निशान लगने पे आपका एक्चुअल निशान लगने के कितने चांसेस है, कितना उस एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है, वो एक्यूरेसी कहलाता है। ये वाला बंदा क्या है, ये निशान पे भी लगा रहा है और आपस में भी नजदीक है, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। आप लोगों ने मुख्तलिफ मिसालें लेके इस पे डिस्कशन करनी है, आपस में किताब को पढ़ना है,
आपने देखना है, क्योंकि अब हम असल कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है, ये बच्चों को बहुत कम समझ आती है। आप लोगों ने इसको समझना है, क्योंकि हमारा साइंस सारा मेजरमेंट पे है। हमने कहानी कहां से शुरू की है? मेजरमेंट से शुरू की है। इन दोनों वैल्यूज को देखो, एक ये है, एक ये है, अगर कोई मुझे जल्दी से बता दे, एक ये है। आपको पता है कि वैल्यू ऑफ जी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं। ये वाली क्या चीज है आपने होमवर्क में करनी है कि ये प्रिसाइज है कि ये ज्यादा प्रिसाइज है, ऊपर वाली एक्यूरेट है कि नीचे वाली एक्यूरेट है। ये पीपीटी में है, आप लोग वीडियो सुने, अपलोड हो जाएगी, और खुद होमवर्क करें कि इसमें से प्रिसाइज कौन सा है और एक्यूरेट कौन सा है। खुद सोचें कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों मेजरमेंट में फर्क क्या है, और प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या चीज है। बेटा इन चीजों को, जिस तरह मैम ने कहा, प्लीज किताब को रीड करें। जहां किताब में मसला हो, टीचर आपके पास है, उससे अंडरस्टैंड करें। अगर नहीं होता तो फिर हमसे पूछें, लेकिन किताब को बिल्कुल छोड़ देना आप बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग किताब से पढ़ेंगे, आपके पास एक रेफरेंस होगा, उस किताब के ऊपर आपने निशान लगा लिए, आपने लिख लिया ये डिफिनीशन इस तरह है, ये समझ तो लिया, लेकिन आपके पास डेटा भी होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को, इस न्यूमेरिकल को अपनी कॉपी में सॉल्व करें कि ये दो किस्म की जी हैं, दो बंदे हैं, एक नईम है और एक जो है सिकंदर साहब हैं। ये दो बंदे जो हैं मेजर कर रहे हैं वैल्यू ऑफ जी, एक ने इस तरह मेजरमेंट की, एक ने इस तरह मेजरमेंट की। कल आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन एक्यूरेट है और कौन जो है वो क्या है, प्रिसाइज है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हाथ उठाए, शाबाश। प्रिसीजन एक्यूरेसी कल भी डिस्कस होगी, लेकिन अभी आप जरूर पढ़ लें अपनी किताब में थोड़ा सा। जी, एनी क्वेश्चन? अल सईद स्कूल सिस्टम बॉयज। जी बेटा। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर आपने एंटेलोग जो फर्स्ट वाला शुरू करवाया था उसमें एनालॉग का बताया था और कहा था कि एनालॉग है, इसमें मैं आपको एक और भी चीज साथ बताऊंगा, वो आपने डिस्कस नहीं की। जी बेटा, आपको समझ नहीं आई। ये देखें, मैंने यहाँ पे दो किस्म की घड़ियां बताई। ये क्या है? ये कौन सी घड़ी है? ये डिजिटल है, ये डिजिटल है। और ये घड़ी कौन सी है? ये एनालॉग है। मैंने दोनों का इस वजह से बताया ताकि आप लोग डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर सके। ये एनालॉग घड़ियां हैं, ये सारी एनालॉग घड़ियां हैं, ये एनालॉग घड़ियां हैं, ठीक है। और ये वाली जो मैंने बताई ये क्या है? ये डिजिटल घड़ियां हैं। जिस पे डिजिटल स्केल आता है वो डिजिटल घड़ियां हैं। तो मैंने आपको डिजिटल भी बताया और एनालॉग भी बताया, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन हो? आप लोग अपनी अपनी घड़ी को देख लें कि आपकी घड़ी डिजिटल है कि एनालॉग है। अपनी अपनी घड़ी का लीस्ट काउंट मालूम कर लें। अपनी अपनी घड़ी का, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट सामने आता है उस इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहले देखें कि लीस्ट काउंट क्या है। जब आप पैसे देते हैं, अगर आपके पास हजार के नोट हैं तो आपका लीस्ट काउंट क्या होगा? अगर आपके पास 100 के नोट्स हैं तो आपका लीस्ट काउंट क्या होगा? अगर आपके पास 10 रुपए के नोट हैं तो लीस्ट काउंट आपका क्या होगा? इस तरह सोचना शुरू करें ताकि आपको पता चले। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखें, आप मोटरसाइकिल के सामने जो आपका वो लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, उसको देखो कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। स्पीडोमीटर जो डिजिटल लगा है उसका लीस्ट काउंट क्या है। अगर स्पीडोमीटर पे इस तरह चेंज हो रही है, 30, 31, 32, सपोज इस तरह चेंज हो रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? शाबाश। अगर स्पीडोमीटर में इस तरह चेंज आ रहा है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट देखे, जो चेंज हो रहा है, एक एक चेंज हो रहा है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर इसका जो है लीस्ट काउंट है। इस तरह चीजों को डिस्कस करें आपस में, आप लोगों को क्लैरिटी आती जाएगी।
उर्दू की टीचर थोड़ा सा रास्ते में लेट हैं, आप लोग टीचर अपना थोड़ा सा काम करवाएं। उर्दू की टीचर आ रही है, थोड़ा सा रास्ते में लेट है। इतनी देर आपके पास कोई आता है, आपसे डिस्कशन करता है, रास्ते में